आरटीई अधिनियम 2009 के तहत हो रहा फर्जीवाड़ा। आम आदमी पार्टी ने प्रेस वार्ता कर शिक्षा के अधिकार आरटीई 2009 अधिनियम के तहत हो रही धांधली पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे अधिकारों का हनन बताया। प्रेस वार्ता में पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रवक्ता हेमा भंडारी ने कहा कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत कमजोर वंचित वर्ग बच्चे जो 6 से 14 वर्ष के हैं, उनके लिए प्राइवेट स्कूलों में 25% सीट आरक्षित है। परंतु निजी विद्यालय इस नियम को न मानते हुए विभाग और जनमानस को गलत जानकारी देकर बच्चों का हक मारने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी कर मुफ्त शिक्षा के अधिकारों से आर्थिक रूप से कमजोर, गरीब, प्रवासी श्रमिकों, अनुसूचित जाति और जनजाति श्रेणी के बच्चों के अधिकारों का हनन करते हैं। कई अभिभावकों की शिकायत उन्हें मिली है कि शीघ्र ही एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से जिलाधिकारी, महामहिम, राज्यपाल और मुख्यमंत्री को दिया जाएगा। जिला मीडिया सह प्रभारी अनिल सती ने कहा कि एक तरफ जहां सरकारें बच्चों को विद्यालय भेजने का अभियान चला रही हैं, वहीं शासन नियम के बच्चों के अच्छी शिक्षा पाने हेतु विद्यालयों में अवरोध बन खड़े हैं। वहीं उत्तराखंड शासन द्वारा शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत दुर्बल वर्ग के परिवारों की 12 वर्षों से 55,000 से कम ही निर्धारित, जबकि 12 वर्षों में सभी सरकारी स्कूलों, कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों को 2 बार वेतनमान बढ़ाने का लाभ मिल चुका है। पूर्व पार्षद और सोशल एक्टिविस्ट लखनलाल चौहान ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में वार्षिक आय 1 लाख रुपए है, वहीं उत्तराखंड में 55,000 वार्षिक आय पर 4500 मासिक पर प्रमाण पत्र की वैधता है, जो कि पूर्णतया गलत है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और सर्व शिक्षा अभियान का नारा देने वाली सरकारें चंद माफियाओं और निजी विद्यालय संचालकों की मिलीभगत के कारण ये योजनाएं वंचित वर्ग के लोगों को नहीं मिल पा रही हैं। निजी विद्यालय आरटीई अधिनियम 2009 का मजाक उड़ा रहे हैं। इसको लेकर जल्द ही जन आंदोलन चलाया जाएगा। प्रेस वार्ता में हेमा भंडारी, अनिल सती, लखनलाल चौहान, आशीष गौड़ शामिल रहे। हर एक माँ बाप का एक सपना होता है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं, लिखाएं और एक अच्छी नौकरी मिले, एक अच्छा जो है उनको एजुकेशन दे के और उन्हें अच्छा आदमी बनाएं, हर फील्ड में उन्हें भेजें। लेकिन जो यहाँ पर सरकार क्या काम कर रही है, क्या सरकार उनको सहायता कर रही है, क्या सरकार उनमें उनकी मदद कर रही है कि एक जो गरीब आदमी है वो भी अपने बच्चों को पढ़ाए। एक तरफ सरकार बात करती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और कोई भी जो है अशिक्षित ना रहे, सभी लोग शिक्षित हों। आज हमने यहाँ पर एक प्रेस वार्ता रखी है जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में सभी को शिक्षित करने के लिए एक नियम था कि जो 6 से 14 साल के जो बच्चे थे, जिसमें गरीब तबके के लोग, श्रमिक लोग, प्रवासी, आर्थिक रूप से कमजोर, अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों के लिए शिक्षा मुफ्त शिक्षा का प्राविधान है, जो कि निजी स्कूलों में 25% सीट आरक्षित होती है, जो इस नियम के अंतर्गत आते हैं। परंतु निजी स्कूल क्या उसे 25% दे रहे हैं? निजी स्कूल केवल 5% आरक्षण उसमें दिखाते हैं और पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं। और उत्तराखंड में जिस तरह से ये इसमें केंद्र सरकार ने इसको जिसकी वार्षिक आय ये है, जिसकी वार्षिक आय 3.5 लाख तक की है, उसमें उस वर्ग में सभी लोगों को रखा था कि वो अपने बच्चों को कक्षा 8 तक की मुफ्त शिक्षा दिलवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर उत्तराखंड की सरकार ने उसको केवल मात्र 55,000 रुपए कर दिया, जिसमें जो है एक तरह से ये शिक्षा के अधिकारों का हनन है। और जो राज्य सरकार द्वारा जो 55,000 कर दिया गया है, जिसमें सामान्य श्रेणी के लोगों को आय प्रमाण पत्र की जो जरूरत होती है, तो उसमें उनको 4500 रुपए का आय प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य है। अब 4500 रुपए का आय प्रमाण पत्र किसी भी हाल में बन नहीं सकता, ये एक नामुमकिन है, क्योंकि शहरी क्षेत्र में 4500 रुपए आय का प्रमाण पत्र एक हास्यास्पद लगता है कि एक निर्धन व्यक्ति 4500 अगर अपनी आय दिखाएगा तो कहां से वो अपना घर चलाएगा, कहां? क्योंकि एक मजदूर भी अगर कमाता है तो वो 300 रुपए पर डे का कमा सकता है। तो ऐसे में क्या एक गरीब आदमी, एक गरीब निर्धन व्यक्ति। हमारी सरकारों का एक उद्देश्य है कि कोई भी बच्चा देश में अनपढ़ नहीं रहना चाहिए।
और सभी बच्चों को स्कूल जाना चाहिए। और उसके लिए सरकार ने 2009 में RTE अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया और जो 1 अप्रैल 2010 को लागू हो गया। उसमें केंद्र सरकार ने जब अधिनियम लागू किया तो उसने एक दुर्बल वर्ग के जो परिवार हैं उनकी वार्षिक आय 3,50,000 या उससे कम रखने का प्रावधान किया कि जो इससे इतनी आय वाले बच्चे हैं वो निःशुल्क शिक्षा जो है पहली कक्षा से लेकर 8 कक्षा तक वो प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य हमारा कि हम एक और तो जहां बच्चों को स्कूल भेजने की बात कर रहे हैं, वहीं हमारी प्रदेश सरकार ने जो है इसमें प्रावधान किया है, जो केंद्र सरकार ने 3,50,000 रुपये आय एक दुर्बल वर्ग के लिए तय की थी, वो प्रदेश सरकार ने 55,000 वार्षिक कर दी। और उसमें ये 2010 से ही चल रही है, जबकि आप ये देख रहे हैं कि 2010 से 2022 तक अब तक कम से कम 2 वेतन आयोग लागू हो चुके हैं, मजदूरी बढ़ गई है, सब चीजें बढ़ती जा रही है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, लेकिन एक सर्टिफिकेट उसके लिए राजस्व विभाग से जो है 450 रुपये, वो 4,500 रुपये मासिक जो है बनाने के लिए कर दिया, जो कि बहुत ही मुश्किल से बन पा रहे हैं। और उसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बड़े अपने संपन्न हैं, वो भी उस सर्टिफिकेट को प्राप्त करके वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन वास्तव में जो गरीब है, जो ठेली वाला है, फड़ लगाने वाला है, मजदूर है, इस प्रकार के लोग आज भी अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। उनके लिए हम, हमारे क्षेत्र के बहुत सारे लोग जो हैं, हमारे एक साथी हैं, वो विगत 2-3 वर्षों से लगे हुए हैं, उन्होंने कई बच्चों के प्रवेश भी कराए। गत वर्ष हमने उनके सर्टिफिकेट कईयों के बनवा के दिए, लेकिन इस वर्ष जो है चूंकि अब जैसे जैसे इसका प्रचार हो रहा है तो लोग सब इसके लिए दौड़ रहे हैं और भाग रहे हैं। इस वर्ष हमें देखने में ये आया कि बहुत लोग अपने बच्चों को एडमिशन दिलाने के लिए संपर्क कर रहे थे, लेकिन उसके बीच में जो एक बाधा आती है वो 4,500 रुपये मासिक आय वाला सर्टिफिकेट है, जबकि ये केवल उत्तराखंड के अंदर है और उत्तर प्रदेश में ये 1 लाख रुपए वार्षिक है। ये उत्तर बेसिक शिक्षा विभाग जो है हमारा, महानिदेशक स्कूली शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय, वहां का लेटर है। इसमें आप ये देखेंगे कि इनकी जो है दुर्बल आय, जिसके माता पिता या संरक्षक की अधिकतम वार्षिक आय 1 लाख रुपए तक, वहां 1 लाख रुपए तक है, उत्तराखंड में वो 55,000 तक है। इसके लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। हमने पहले 22 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा, फिर अभी 9 अप्रैल को भी हमने जो है प्रधानमंत्री जी को उसका रिमाइंडर भेजा और उसकी प्रतिलिपि माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजी। हमारा कहना यह है कि या तो सरकार इस बाध्यता को समाप्त करे और या फिर जैसे उत्तर। अपडेट मीडिया के लिए हरिद्वार से रणविजय कुमार की रिपोर्ट।